मैं तो अपने भाई का इंतज़ार कर रहा था कि वो आएंगे तो उनके साथ मुलाकात होगी। वो आए तो लेकिन कफन में लिपटे हुए। अब किससे गले मिलूं? कुछ दिन पहले फ़ोन पर अपने भाई से बात हुई और वो कह रहे थे इस बार बहन की शादी पर लंबी छुट्टी लेकर आऊंगा। लेकिन वो तो आए, लेकिन एक लाश बनकर। ये अल्फाज उस भाई के हैं जिनके लख्ते जिगर को बारामूला क्रीरी में अस्करियत पसंदों ने हलाक किया। तिरंगे में लिपटी मुदस्सिर की मैयत को देखने के लिए लोगों की बड़ी तादाद आ रही थी और लोग नम आंखों से उन्हें अलविदा कह रहे थे। पुलिस के मुताबिक बुध को क्रीरी के इलाके में अस्करियत पसंदों और फोर्सेस के दरमियान हुए एनकाउंटर में मुदस्सिर भी अपनी जान गंवा बैठा। मुदस्सिर के वालिद के आंसू रुकते नहीं और उनके भाई उसके इंतजार में आज भी आंसू बहा रहे हैं। उन्हें इस बात का यकीन नहीं हो रहा है कि मुदस्सिर अब इस दुनिया में नहीं रहा। मुदस्सिर से आपकी बात कब हुई थी आखिरी बार? आज से पहले मुदस्सिर कोई 2-3 दिन पहले उड़ी में आए, तो उनके साथ में शायद एसएसपी साहब भी थे। अच्छा, तो मैंने ड्यूटी पर थे। अच्छा, तो मैंने उनसे फ़ोन किया, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, डैडी हम उड़ी आए हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि किस काम के लिए आए हैं। तो मैंने कहा क्या काम है? कहा डैडी वो मैं फ़ोन पर नहीं कह सकता हूँ। तो एसएसपी साहब भी आए हैं तो मैं घर नहीं आ सकता हूँ, तो मैं फिर आऊँगा, मैं इस वक्त वापस जा रहा हूँ। ये खाली फोन पे बात हुई थी। आखिरी बात कब मिले थे आप? बस आखिरी यही बात हुई। मिले कब थे आपसे? ये घर कब आए थे? घर आए थे उससे पहले तकरीबन कोई 8-10 दिन। अच्छा, 8-10 दिन। क्योंकि मुझे बच्ची के दिन मुकर्रा करने थे, उस दिन वो 2 दिन छुट्टी आए। अच्छा, फिर दिन वगैरह मुकर्रा हो गया, रात को वो बैठे, तो दूसरे दिन वो तैयार हुए कि मुझे वापस निकलना है, ड्यूटी चले गए। जिस दिन ये वाकया हुआ उस दिन कभी आपके साथ बात हुई फ़ोन पे? उस दिन की अगर बात करें ना, उस दिन को मैंने, जिस दिन ये वाक़ा हुआ उस दिन की शाम को तकरीबन 5 बजे मैंने इसको कॉल की। तो इसने कहा कि डैडी मैं इस वक्त बिज़ी हूँ, तो मैं आपको बैक कॉल करूँगा। बस फिर उसके बाद में मुझे कोई कॉल नहीं। कहाँ से आपको पता चला कि ऐसा हुआ है? फिर मैं दूसरे दिन जब 11:15 बजे मैंने यहाँ तरखान वगैरह घर में वो रंग वाले लगाए हुए थे, शादी की तैयारी में अपनी तैयारियाँ कर रहे थे, तो मुझे टांग में एलर्जी निकली। तो मुझे घर वालों ने कहा अब जाओ हॉस्पिटल, डॉक्टर को दिखाओ, दवाई दे दो। और इसी बच्चे ने आज से पहले तकरीबन 10 दिन मेरे लिए कोई 4000 रुपये का सूट लाया था, कॉन ड्रेस। मैंने कहा दर्जी को डालूंगा। तब तक मुझे सुबह 12 बजे फ़ोन किया बच्चे ने, रोने लगा फ़ोन पर। तो मैंने पूछा क्या बात है? तो कहा डैडी मुदस्सिर गुजर गए। फिर मैं यहाँ से निकला, बारामूला पहुँचा। हम भी पहुँचे बारामूला में, वहाँ एसएसपी साहब ने हमें बैठाया, बहुत इज्जत दी, काफ़ी रोए वो भी। अब रोने से तो कोई वापस आता नहीं है। डीआईजी साहब, बाकी अफसर काफ़ी हमदर्दाना उन्होंने मेरे साथ सलूक किया। फिर आईजी साहब भी आ गए, फिर उनसे भी मिले। फिर हमने उसकी डेड बॉडी उड़ी पहुँचाई। फिर डीआईजी साहब भी, एसएसपी साहब थी, एसडीपीओ उड़ी भी, बाकी वहाँ लाइन के डीएसपी साहब, बाकी आर्मी के कर्नल था, कोई दूसरा पता नहीं ब्रिगेडियर था कौन था, वो थे, बहुत अफसर थे। फिर उनकी मौजूदगी में ही ये जनाजा पड़ा गया, दफन हुए। मुदस्सिर के बारे में जानना चाहता हूँ, किस तरह का रवैया रहता था घर में, किस तरह के इंसान थे? बहुत अच्छा रवैया का मैं क्या बोलूँ कि अगर कभी बेइज्जती भी की तो लेकिन उसने मुझे कभी तू करके नहीं कहा, सिर नहीं उठाया, सिर नहीं उठाया। चलो
अल्लाह की अमानत थी और अल्लाह ने वापस ले ली। और ख़ास करके मैं यही दुआ करता हूँ कि हर एक बच्चा जिस तरह मुदस्सिर ने इन 6 सालों में नौकरी की, पब्लिक डीलिंग की, लोगों के साथ उठा बैठा, और आज मुझे उसका वो सबूत लोगों ने दिया कि कहाँ कहाँ किस किस इलाके के लोग। मेरी ज़िंदगी में पहली बार मैंने अपने बच्चे की मौत देखी कि जिसमें इस कदर लोग थे कि जनाजा पढ़ने की जगह नहीं मिल सकी है। कई लोग हैं जिनको जनाजा पढ़ना छूट गया और कोई आदमी नहीं है, कोई दुनिया के कोने का हमारी इस डिस्ट्रिक्ट तहसील बारामूला का जो पहुंचा नहीं है। कोई लातादाद लोग हैं, कोई कहीं से जिनको मैं जानता तक भी नहीं। तो चलो शुक्र है अल्लाह का, इस पर मैं बिल्कुल। आप भी पुलिस में रहे हैं और लाइन अफसर अब रहे हैं, काफ़ी टाइम तक आपने भी पुलिस को सर्व किया है। आपसे जानना चाहूँगा कि मुदस्सिर के बारे में बताइए। मुदस्सिर को शौक़ था पुलिस में जाने का कि किसी और काम में? नहीं जी, उसको ज़बरदस्त शौक़ था पहले। और मैंने कहा ना कि वो पहले सर्विस कर रहा था जी। 3-4 साल सर्विस करके उसने उस छोड़ दी। अच्छा। और फिर मेरे पीछे पड़ा, मुझे पुलिस में कराओ। शौक़ था उनको, ज़बरदस्त शौक़ था उसको कि मैं पुलिस में जाऊँ। और कहता था मुझे इसलिए शौक़ है डैडी, जिस तरह आपने लोगों को खिदमत की, लोगों की सपोर्ट की, लोगों की, तो इस तरह से मुझे शौक़ है। तो करवाया। और फ़ख्र भी है कि मेरे बच्चे ने अच्छी तरह अपनी ड्यूटी निभाई, अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए उसने अपनी जान नछावर की। तो मैं इसमें फ़ख्र समझता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि आने वाले जो बाकी बच्चे हमारे जो इस फहरिस्त में हैं, इसी तरह से वो भी ड्यूटी करनी चाहिए। मुदस्सिर के बूढ़े वालिद का कहना था कि अब इस बात पर इत्मीनान है कि वो मुल्क के बहादुर सिपाही माने जाएंगे। शुक्र है कि उन्होंने देश के लिए अपनी जान दी। मुदस्सिर 2016 में पुलिस में बतौर एसपीओ के तौर पर भर्ती हो गए थे और वो बारामूला में अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। 8 बजे मुझे एक दोस्त ने फ़ोन किया कि आपकी बात मुदस्सिर भाई से हुई है। मैंने कहा नहीं हुई है। कहा जी सुबह के 8 बजे। तो उन्होंने कहा ऐसे न्यूज़ में दिखा रहे हैं कि ऐसे बिंदास भाई की डेथ हो गई है, तो आप कंफर्म कर लें। तो मैंने उनके साथ एक बंदा, उसको मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा नहीं जी वो ज़ख्मी है, ऐसा कुछ मसला नहीं है। फिर मैंने एक और बंदे को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा नहीं जी उसकी डेथ हो गई है। तो फिर हम गए बारामूला, तो आगे उनकी डेथ हो गई थी। मुदस्सिर को घर में भी बिंदास बोलते थे? जी, घर में बिंदास बोलते थे। अच्छा जी। कैसे थे मुदस्सिर का रवैया, कैसा था घर में? ये मैं बयान ही नहीं कर सकता हूँ कि वो कैसे थे। जैसे हमारे पापा हैं वैसे वो थे। हुई थी आपकी बात उनसे? 2 दिन पहले फ़ोन पे बात हुई? फ़ोन पे बात हुई थी। मैं बारामूला मिला था उनको संडे वाले दिन। जी, फ़ोन पे मेरे साथ बात हुई थी। फिर जिस दिन इनकाउंटर हुआ मुझे 2:30 बजे मैसेज की उन्होंने। अच्छा। ग्रुप में मैसेज की। हमारा एक फैमिली का ग्रुप चल रहा है। अच्छा। तो कहा मेरा फ़ोन सुबह ऑफ रहेगा, अगर वापस आया तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी। लेकिन वो वापस नहीं आए। जिन लोगों ने ये किया को क्या कहना चाहिए? मुसलमान ने मुसलमान का कत्ल कर दिया। जिस तरह आपके भाई की जान चली गई है, इसी तरह बहुत सारे ऐसे एसपी पुलिस डिपार्टमेंट में जी, जिनकी जानें इस तरह ज़ाया हो चुकी हैं। क्या कहना चाहेंगे? जो 2 मुल्कों का तजाद आपस में, जब तक ये चलता रहेगा तब तक ऐसे जाने जाती रहेंगी। ऐसे बेचारे एसपीओ जाते रहेंगे इस दुनिया से। कोई साइटेशन के चक्कर में, कुछ किस चक्कर में चला गया इस दुनिया से, लेकिन इन बेचारों का कुछ नहीं हो रहा। अभी कुछ नहीं हो रहा। 5-5 हज़ार 9-9 हज़ार पे इनको 24 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है, लेकिन इनका कोई मुद्दा उठा नहीं रहा है। बिल्कुल। इसी मुद्दे में इनकी जान जा रही है। सुनने में
है कि आपके घर में कोई शादी भी थी, किसकी शादी थी? सिस्टर की शादी है हमारे जून में, 25-26 जून को शादी थी सिस्टर की। उसी की तैयारी में लगे हुए थे तो अचानक बिंदास भाई की डेथ हो गई। वो इनकाउंटर में शहीद हो गए। मुदस्सिर भाई भी इस शादी के लिए तैयारी कर रहे थे? जी तैयारी, वो 12 तारीख को घर आए थे, वो सिस्टर के दिन बांधने थे, वो आए थे तो 2 दिन रहे घर वो। फिर कहा जी शादी से 10 दिन पहले आऊँगा और जो काम है वो निपटाऊँगा मैं खुद ही आके। बारामूला के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में काम कर रहे काउंसलर और बीजेपी के रहनुमा आशिक अहमद गनाई ने इस हमले की सख्त मजम्मत की है और मुतासरीन घर वालों के साथ इजहार हमदर्दी की है। मैं इतना कहूँ कि मुदस्सिर एक अनमोल था, न कोई इसका कीमत लगा सकता है, तो न मैं इतना बता सकता हूँ कि वो क्या था। मुदस्सिर एक बहादुर पुलिस अफसर का बेटा था। जिस तरह उसका बहादुर ईमानदार भाव था, उसी तरह एक मुदस्सिर भी था, एक बहादुर माँ का बहादुर बेटा, जिसके जो उसने शहादत दी है उस चीज़ को मैं सलाम करता हूँ। और मैं इस बहादुर माँ बाप को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने ऐसे लाल को जन्म दिया है जिसने पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। और इसमें कोई दुख की बात नहीं है कि मैं आपकी वसादत से, और मेरे साथ इस टाइम उसके वालिद साहब बैठे हैं, मैं इतना इनसे भी कहूँ कि आपको फ़ख्र होना चाहिए अपने बेटे पर, जिसने अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए अपने जान को निशावर किया। ये एक जम्मू एंड कश्मीर में ही नहीं बल्कि ये पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल कायम रही है। और जिस तरह आपने कहा मुदस्सिर साहब कैसा था, मैं इतना बताऊं कि मुदस्सिर भाई ऐसा था कि मैं एक दूसरे डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता हूं। म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला में मैं काउंसलर के हैसियत से काम करता हूं और अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता के होने के नाते मैं इस मुदस्सिर को सलाम पेश करता हूँ, इसलिए भी कि वो लोगों के काम के लिए हमारे पास आता था, चाहे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की बात करे, चाहे आरएनबी की बात करे, चाहे अपने म्युनिसिपल काउंसिल की बात करे। उसका जॉब वो नहीं था, उसका जॉब सिर्फ ओनली पुलिस डिपार्टमेंट में ही जॉब था, लेकिन लोगों की मदद करने में मुदस्सिर कभी पीछे नहीं हटा। इस चीज़ को मैं आज सलाम करता हूँ।